प्रधानमंत्री ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का किया उद्घाटन। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से हुआ शुरू। सत्र की कार्रवाई पंजाब विधानसभा में दिवंगत राजनेताओं को श्रद्धांजलि देकर हुई शुरू। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साबीबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले जिस खंड का उद्घाटन किया गया वो गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद दुहाई डिपो के साथ जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। आरआरटीएस एक नई रेल आधारित सैनी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट वाली प्रणाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ आरआरटीएस परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल है जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। पीएम मोदी ने रीजनल रैपिड फर्स्ट आरआरटीएस के शुभारंभ के साथ साबीबाद को दोहाई डिपो के साथ जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन को भी रवाना किया। पीएम ने साबीबाद से दोहाई तक को फिर से यह यात्रा भी आरआरटीएस ट्रेन से की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन कर्मियों से बातचीत की। कोई एक बताएं क्या क्या लगा? सर, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया के पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट का वर्क कर रहे हैं। दिल्ली का भी इसमें हम इसको ऑपरेशनली वर्क कर रहे हैं, स्टेशन कंट्रोल भी सब है, तो बहुत प्राउड। तो ट्रेनिंग कितना समय चली आपकी? 9 मंथ चली। कहाँ पर ही? लखनऊ में। अच्छा, चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी सेवा कीजिए लोगों की। सर, आपको बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने नई नमो ट्रेन को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देश की पहली नई ट्रेन को मां कात्यायनी का आशीर्वाद मिला है। आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। उन्होंने कहा कि इस दशक को अंत तक भारतीय ट्रेन दुनिया में पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बदलते भारत में जरूरी है कि सभी को सुविधाओं का लाभ अच्छे से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर है कि लोग अच्छी हवा में सांस लें और इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधा मिले। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की कार्रवाई पंजाब विधानसभा में दिवंगत राजनेताओं को श्रद्धांजलि देकर शुरू हुई। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सेशन की वैधता पर सवाल खड़ा किया। सेशन के शुरू होते ही प्रताप सिंह बाजवा ने विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की तरफ से बीते दिनों उठाए सवालों को सत्र में दोहराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सदन में बोलते ही माहौल गर्मा गया। आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक के हरियाणा में पानी के मुद्दे पर दिए गए बयान पर सरकार को घेरा। इससे पहले बीते दिनों भारत की सरहद पर जम्मू कश्मीर में हादसे में गोली का शिकार हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह को शहीद घोषित कर श्रद्धांजलि दी गई। 3 संशोधन बिल पास करने की तैयारी चल रही है, जिसमें सबसे पहले पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट संशोधन बिल, पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल और इंडियन स्टाम्प पंजाब अमेंडमेंट बिल को पास करने की तैयारी चल रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल में 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी और भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं में जीत की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 तीरंदाजी के केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। निशानेबाजी इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा में 10 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कर उन्हें प्रदेश वासियों को समर्पित किया। यह केंद्र जिला अंबाला, फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आग्रह करेंगे कि शेष 17 जिलों में भी खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी जाए, ताकि सभी 22 जिलों में केंद्र खुलने से हम बच्चों को खेलो इंडिया व अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि 19वीं एशियाई खेलों में हरियाणा के लगभग 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने 30 मेडल हासिल किए और कुल मेडलिस्ट की संख्या 44 है। इनको मंजूरी दी है और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। आज 10 का उद्घाटन हुआ है, बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं। हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाएं, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा लगातार खेलों में अपना योगदान दे रहा है, यदि उसी प्रकार अन्य राज्य भी अपना योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। ड्रग्स के खिलाफ आज चंडीगढ़ की टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ पुलिस और सोशल वेलफेयर प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख परवीर रंजन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस आयोजन में स्कूली छात्रों द्वारा गायन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही स्कूली छात्रों ने अपनी कलाओं के करतब भी प्रस्तुत किए। नशा मुक्ति को लेकर अभियान में भाग लेने वाले लोगों ने पुलिस प्रमुख भी सम्मानित भी किया। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर आशा वर्कर्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आशा वर्कर्स के मानदेय में रुपए 2100 की बढ़ोतरी कर 6100 रुपए मासिक करने और सेवानिवृत्त पर 2 लाख की राशि देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। गौरतलब है कि आशा वर्कर को पहले ही कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं जिला फतेहाबाद की आशा वर्करों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उनके वेतन में की गई बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा को दशहरे का तोहफा बताते हुए कल से ड्यूटी पर आने के लिए अन्य आशा वर्करों से आह्वान किया। धरना आज हम बिल्कुल समापन कर रहे हैं। तो आज हम सभी आशा को यहाँ इसलिए बुलाया है, जो भी हमारे स्टेट में फैसला हुआ है, जो आशा की जीत हुई है, तो उसको हम यहाँ बैठ के हर आशा को वो फैसला सुनाएंगे और हर आशा को वहाँ जो बातचीत हुई है उसके बारे में बता के
और अपने जीत के साथ सुबह सभी आशा को हम काम पर वापस जाने के लिए करेंगे। अभी सरकार ने हमारा 2100 रुपये मानदेय बढ़ाकर 2100 रुपये किया है और मुआवजे के तौर पर जब हमारी रिटायरमेंट पे 2 लाख रुपये सेवानिवृत्ति कर दिए। नहीं जी, आज हम अपने धरने को समापन करेंगे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की एनएसएसआई इकाई ने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग PGI-MER PEC चंडीगढ़ में द्विवार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे और उन्हें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बलदेव सेतिया द्वारा एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। PEC के निदेशक प्रोफेसर बलदेव सेतिया ने दानदाताओं की रक्तदान के इस नेक कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए उनकी और आयोजकों की सराहना की। शिविर में PEC के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी निभाई, जिन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन के दौरान कुल 210 यूनिट रक्तदान किया गया। इस आयोजन की शानदार सफलता का श्रेय आयोजन समिति के समर्पण, चिकित्सा पेशेवरों के अथक परिश्रम और स्वयंसेवकों के असीम उत्साह को जाता है, जिन्होंने इस प्रयास को वास्तविकता बनाने में पूरे दिल से योगदान दिया। बरनाला जिले के सभी 122 गांवों की ग्राम पंचायतों ने स्वच्छ भारत मिशन के अधीन अपने इलाकों को ODF प्लस घोषित किया है। बरनाला यह मील पत्थर हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। यह सफलता स्वच्छता और ठोस व तरल अवशेष प्रबंधन के लिए जिले की तरफ से महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। इस उपलब्धि के निष्कर्ष के तौर पर इलाका निवासियों का रहन सहन और बेहतर बनेगा। यह मील पत्थर स्थापित करने के लिए जल सप्लाई और सैनिटेशन मंत्री ब्रह्मशंकर जम्पा ने जिले के समूह अधिकारियों, निवासियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है। सरकार का यह उद्देश्य है कि लोगों को सहूलतें प्राप्त करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े और उनको सभी सहूलतें उनके घर के नज़दीक बिना किसी परेशानी से प्राप्त हों। जिक्र योग्य है कि भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सफाई को उत्साहित करके क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन की फ्री इंडिया को यकीनी बनाना है। ODF प्लस दर्जा सिर्फ खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि स्वच्छता की स्थिरता, ठोस और तरल अवशेष के उचित प्रबंधन और गांव की संपूर्ण सफाई पर ध्यान केंद्रित करना भी है। पंजाब में किसानों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए कृषि बुनियादी ढांचा फंड के अंतर्गत सफलता हासिल करते हुए सबसे अधिक आवेदन मंजूर करने के लिए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़ू-माजरा ने इस प्राप्ति के लिए टीम को बधाई दी और कृषि क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का सम्मान किया। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में जोड़ू-माजरा ने बताया कि पंजाब में कृषि बुनियादी ढांचा फंड स्कीम में 6040 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों के लिए 11,831 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी कर्ज राशि 3,430 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने बताया कि 6,854 प्रोजेक्टों के लिए 2,006 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 463 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया अधीन है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अलॉट किए गए फंडों के प्रयोग में पंजाब 42.56% फंडों का प्रयोग करके देश में तीसरे नंबर पर रहा। पंजाब से इस स्कीम का लाभ लेने वाले अग्रणी जिलों में पटियाला, लुधियाना और संगरूर शामिल हैं। जिक्र योग्य है कि बागवानी फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन और प्राइमरी प्रोसेसिंग ढांचा स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के कर्जों पर 3% ब्याज सहायता दी जाती है। कृषि क्षेत्र में अहम अनुसंधान करने और किसानों के लिए लाभदायक स्कीमें बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश शारदा और डॉक्टर BVC महाजन को भी सम्मानित किया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।